अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नेमतें ऐसी जो हम पर कम होती हैं और जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। और इस चक्कर में हम ये भी भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ नवाज रखा है, जिसका अगर हम शुक्र अदा करने बैठे तो हमारी ज़िंदगी में मौजूद कमियाँ कम पड़ जाएंगी और हमें एहसास होगा कि अल्लाह ने जो दिया वो बहुत ज़्यादा दिया और जो नहीं दिया वो बहुत कम नहीं दिया, या फिर वो हमारे लिए बेहतरीन था ही नहीं, तभी तो अल्लाह ने नहीं दिया। आज की हमारी वीडियो में हम आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको शायद मालूम होगा मगर आपको सही से एहसास नहीं होगा, या शायद होगा भी। हमें इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जिन पर हमें हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। कम से कम 10 काम जिन पर शुक्र तो बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नंबर 1, आपके सर पर छत है। याद रखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं। मैंने और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो सड़कों पर सो रहे होते हैं। तो जब भी आप अपने घर पर हो, चाहे आपका वो अपना ज़ाती मकान हो या किराए का घर हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके सर पर छत है। नंबर 2, आपकी आज की भूख कुछ खा पी कर पूरी हुई। हम अल्हम्दुलिल्लाह दिन के तीनों वक्त खाना खाते हैं, चाहे हम वो अच्छा खाएं, मुसल्लम खाएं या दाल रोटी खाएं, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो रब भूखा नहीं सुलाता। तो इस पर हमेशा शुक्र अदा करें। ये मत सोचें कि आप कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं। नंबर 3, आपका दिल अच्छा है, हरकत में भी और शफकत में भी। हिदायत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, तो इस पर हमेशा शुक्र अदा करें कि अगर आपका दिल अच्छा है तो अल्लाह ने आप पर बहुत करम किया है। नंबर 4, आप दूसरों के लिए भलाई चाहते हैं। ये बहुत अच्छा होने की निशानी होती है कि अगर हम किसी दूसरे के लिए अच्छी बात सोचें। नंबर 5, आपके लिए साफ पानी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंदा पानी पीते हैं, जिन्हें साफ पानी भी मैसर नहीं होता। तो अगर आपके पास पीने के लिए साफ पानी है तो ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नंबर 6, कोई आपका ख्याल रखता है। हम अक्सर क्या करते हैं कि शिकवों में जिंदगी गुजार देते हैं। कोई हमारे साथ चाहे कितना भी अच्छा सलूक करे, अगर एक बात ना माने तो हमें शिकवा आ जाता है, तो हमारे दिल में शिकवे पैदा हो रहे थे। याद रखें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई अपना नहीं, जो दुनिया में अकेले रहते हैं। तो आपके पास जो अपने हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। भले हमारे साथ रिश्तों में खफगी और खुशी होती है, मनाना और टूटना चलता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा करम है कि कोई है जो आपके पास है और आपका ख्याल रखता है। नंबर 7, आप बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, भलाई बहुत बड़ी नेमत है, हिदायत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो अगर आपको इस बात का एहसास है कि आपके अंदर क्या गलत है और क्या सही, और आप उस बात को ठीक करते हैं, तो ये आपके अंदर अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। इस पर अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करें। नंबर 8, आपके पास साफ सुथरे मौसमी कपड़े हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास फटे पुराने कपड़े होते हैं, जो अपने तन को ढांपने के लिए मजबूरन वही कपड़े पहनते हैं। चाहे मौसम जैसा भी हो, उनके पास उसको रखने के कपड़े नहीं होते। तो अगर हम गर्मी और सर्दी के अलग अलग कपड़े बनाते हैं, चाहे हम अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड बनाएं या सस्ते बनाएं, लेकिन ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारे पास अल्लाह ने इतना करम दिया है कि हम साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं और मौसम के एतबार से अपने कपड़े तब्दील भी करते हैं। और ये बात तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि हम ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा नाशुक्री हैं। हमारी अलमारियाँ कपड़ों से भरी रहती हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं। याद रखें, ये बहुत बड़ी नाशुक्री है। खुद को ऐसा करने से रोकें। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, शुक्र अदा करें। नंबर 9, आप कोई ना कोई ख्वाब रखते हैं। हम में से हर कोई, छोटा या बड़ा, कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर रखता है। हमने अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होता है, और ये ख्वाब रखना और सोचना भी यानी कि मुस्तकबिल की उम्मीद रखना है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, यानी अल्लाह हमें बहुत कुछ दे रहा है, नवाज रहा है,
तब भी तो हम अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छे ख्वाब देख रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। नंबर 10, आप सांस ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक ऐसी नेमत है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। मुझे इस बात का ख्याल उस वक्त आया जब मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई और उसे अपनी सांस लेने में मुश्किल पैदा हुई और हमें कुछ दिनों के लिए उसको सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पर डालना पड़ा और उसके साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ा। आप यकीन करें, पूरे दिन में 2 सिलेंडर ख़त्म हो जाते थे और वो 2 सिलेंडर करीब 5 से 6 हज़ार के आते थे। उन दिनों जब मैंने ये बात देखी और महसूस की तो मुझे अंदाज़ा हुआ अल्लाह हमें कितनी बड़ी नेमत और कितनी मुफ्त में दे रहा है। एक एक सिलेंडर अगर दुनिया में सांस लेने ख़रीदने लगे तो हमारे 10-10 हज़ार तो सिर्फ सांस लेने पे खर्च हो जाते हैं, और वो अल्लाह हमसे बगैर किसी बिल और टैक्स के हमें कितनी बड़ी नेमत दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम सांस ले रहे हैं इसका मतलब हम जिंदा हैं, और अगर हम जिंदा हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। आज अगर ये सांस की डोरी टूट जाए तो हमारे पास कुछ भी ना बचे। तो अपनी इस आती जाती सांस को मामूली मत समझिए। हर आती जाती सांस पे जब जब आपको ख्याल आए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कीजिए कि वो आपको सांसें दे रहा है। इसको मामूली मत समझिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अपने सोने रब के शुक्रगुजार बनिए, और अच्छे इंसानों के भी, क्योंकि ये बहुत अहम है। और जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। वही मुश्किलात, वही कमियां जो हमें बहुत ज़्यादा खल रही होती हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को बिला वजह तकलीफ़ दे रहे होते, हमें बहुत कम लगने लगती है। तो ख़ुद को एहसास दिलाएं अल्लाह का आप पर बहुत करम है, और हमेशा कहें अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना होगा ना, अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। जब आप शुक्र की आदत को अपनाएंगे तो आप पर नेमतों की बारिश होगी, और जब नेमतें मिलेंगी तो आजमाइशें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।